हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में, हमारे चैनल पे। आप सबके इतने अच्छे रिव्यूज आते हैं, इतने अच्छे व्यूज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों देख करके। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को भी उतना ही सराहना दीजिएगा जितना बाकी वीडियो को आप लोगों ने दिया हुआ है, जितना प्यार आप लोगों का मिला हुआ है। खैर, वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो बनने वाला है मोटी आपी के ऊपर। जी हाँ, कुछ नई चीज़ें मिली हैं उनके बारे में। तो हमारा और आपका तो काम ही है वही करना। तो आइए करते हैं शुरू उसको। देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक सवाल उन्होंने अपने ब्लॉग में पूछा हुआ है जिसका जवाब मैं देने वाला हूँ। वो जवाब कब आएगा और किस तरीके से आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये सवाल और जवाब मिस नहीं होना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब भालू आपी के यहाँ से, मोटी आपी के यहाँ से अब शहर के विदाई का वक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसने तय किया था कि वो अपने आगे की पढ़ाई अपने घर पे रह करके, यानी कि अपने गांव में रह करके करेगी। मुंबई में वो कुछ अभी रहने का सोच नहीं रही है। मतलब कुल मिला जुला करके कि ये जो मोटी आपी हैं, इनके अरमानों पे एक तरीके से पानी फिर गया है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि एक दाई और मिलने वाली है इन्हें बोनस में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब शहर की विदाई के लिए इन लोगों ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि बढ़ चढ़ के ये लोग शॉपिंग्स कर रही हैं। वही एक तरफ हेटर्स का और इनके जो वेल विशर्स हैं उनका कमेंट्स आना शुरू हुआ। तो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कमेंट में पड़ा हुआ था कि किसी को एक और इनके घर पे छोटी बच्ची है, तो बताया कि उसे आप लोग सारी चीज़ें मॉल से दिलवाते हो, अपने बच्चे के लिए आप लोग मॉल से देते हो, तो फिर ये शहर के लिए फुटपाथ से बैग लेने की क्या जरूरत थी? ऐसा भाई कमेंट आया हुआ था। वो कमेंट मैंने देख लिया, शायद ये डिलीट करना भूल गई। तो अगर ये मेरी वीडियोस देख पाई, अगर इन तक पहुंच पाए, तो प्लीज़ उसे डिलीट करते, क्योंकि ये तो आप लोगों का पेशा है कि रात में 2 बजे उठना या सुबह 2 बजे उठना। जब भी आप लोग उठते हैं तो सबसे पहले आप लोग नेगेटिव कमेंट्स को ही डिलीट करते हैं, ताकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचे आप लोगों के बारे में। तो शुरुआत इनके ब्लॉग की जो हुई थी ना, वो हुई थी अपने विंडो से बाहर झांकते हुए। बताया इन्होंने कि वाह बढ़िया मौसम है, एकदम लोनावाला वाली फील आ रही है, जो कि मुंबई में स्वाभाविक है। भाई मुंबई में ना लोनावाला वाली फील लेनी सबके लिए स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, अगर आपको भ्रम हो गया होगा कि लोनावाला वाली फीलिंग्स आती है, जो कोई भी अपने बालकनी में खड़ा हो जाए उसे, तो एक बार जाकर के धारावी में घूम लीजिएगा। या फिर वही जिसे बैंड्रा आप लोग कहते हो, बहुत ही अच्छा इलाका माना जाता है, वहीं के कुछ झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के एक बार घूम लेना। वो लोग दुआएं मांगते हैं दोस्तों कि किसी तरह से ये वाली बारिश ही पड़ जाए। पिछले कई सालों से वो लोग हर बारिश में सिर्फ यही दुआ मांगते हैं कि ये वाली बारिश किसी तरह से बीत जाए। उनकी दिनचर्या कैसे होती है जहां उनके घरों में पानी भर जाती है? तो इनसे यही कहना है कि जैसा आप लोग फील करते हो, आप लोगों के पास पैसे आ गए हैं, आप लोग अच्छी सोसाइटीज में रहते हो, बिल्डिंग्स में रहते हो, आप उन चीजों को नहीं फेस करते हो। तो ये कहना कि मुंबई में सभी लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं, ये गलत है। लोग दिन की दो दो वक्त की रोटियों के लिए ना संघर्ष करते मिलते हैं वहां पे। जाकर के आप देखिए, सुबह 7 बजे की ट्रेन, क्या हालत होती होगी पीक आवर्स में। वहां लोग मरते हैं, जूझते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। आपका ठीक है, आपने ब्लॉगिंग बना ली और भैया भाभी की मदद से, मतलब सीधी सी बात है यार, उन्हीं का फेस था जो नोन था। उन लोगों ने टीवी में काम किया है, जिनके फैन फॉलोइंग अच्छी थी, उन्हीं की बदौलत आप आई हुई हैं, जिनके वीडियोस इतने अच्छे चल जा रहे हैं। ठीक है, पहले पहले तो आपने वीडियो में उन्हीं को दिखाया था, तो आपके लिए ये चीज़ें ईजी रही है, लेकिन उनके लिए नहीं है। सारे मुंबईकर के लिए ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती कि सबको लोनावाला वाली फीलिंग आती है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि ये कहती हैं कि जब ये बोर हो जाती है या फिर ऐसे ही मन लगाने के लिए कि वहाँ की फीलिंग्स आए, तो भाई तुम्हारा मन नहीं भरता यार। दिन भर तो तुम गाड़ियों से घूमती रहती हो, कभी ये मॉल तो कभी वो मॉल, तो कभी वहाँ शॉपिंग कभी यहाँ शॉपिंग, कभी नैनी तुमने ऑलरेडी दो दो पाल रखी है जो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखती है। बच्चे से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हर चीज़ में, हर ब्लॉग में तुमने 2 बार उसे फीडिंग करानी होती है, वही चीज़ें दिखती हैं। तो उसके लिए भी तुम मैनेज कर सकती हो कि नहीं, फीडिंग भी तुम ही लोग करा दिया करो अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन आप तो वही दिखती हो कि सिर्फ उन्हें फीडिंग्स करानी है, उतने के लिए ही आपको ऐसा लगता है आपके ब्लॉग में, उस बच्चे के लिए। तो ये कहना कि मुंबई में ऐसे ही होता है, नहीं होता है, चीज़ें गलत है। आप या तो भ्रम में जी रही हो या फिर लोगों को अपने नज़रिए से दिखाना चाह रही हो कि जिसके पास पैसे होते हैं वही इन चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। लोनावाला गई थी ना, देखी थी ना कितना डिफरेंस है। और मुंबई के भी ऐसे स्लम्स एरियाज हैं ना जहाँ लोग पानी की लाइन में खड़े होते हैं सुबह की। अगर सुबह एक बार उन लोगों ने पानी नहीं भर लिया तो पूरे दिन भर उन्हें 1 नंबर 2 नंबर खाने वाने सबके वांदे हो जाने वाले हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है, बिना पानी के क्या संभव है? तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है, इसे सुधारा जा सकता है। अब बात यहाँ पे आती है शहर की। तो शहर की अब विदाई का वक्त हो गया है, शहर अब जाने वाली है, ऐसा इन्होंने वीडियो में दिखाया। तो भर भर के उसके लिए शॉपिंग और उसी में नौटंकियों का एक सिलसिला। जी हाँ, अभी जो इनके दाने दाने में केसर का दम है वो सारे पड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया कि इनके बर्थडे, मतलब शहर के बर्थडे के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे एसिडिटी बन गया। अबे कौन सा लॉजिक है यार, क्या है?
चलो मान लिया एक वजह से, लेकिन तुमने 1% की हाँ हो सकता है तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन तुमने रीजन क्या दिया कि अपने बर्थडे में उसने पिज्जा वगैरह खा लिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसी एसिडिटी हो गई। भाई तुम लोगों को तो नहीं हुई। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हारे ही होटल का अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से उन्हें हो गया, क्योंकि उसने पहले भी पिज्जा खाए थे जब रोहान का बर्थडे था, ऐसा पता लगा कि हाँ उसके बर्थडे में भी पिज्जा वगैरह उसने खाया हुआ था, तब तो नहीं हुई। लेकिन ऐसा होता है, पता नहीं ये दुर्भाग्य कहूँ या योगा योग कहूँ, संयोग कहूँ, क्या कहूँ, कोई इंसिडेंस कह देते हैं कि जब भी आपके होटल से कोई खाना खाता है तो उसकी यही हालत होती है। जो भी आपका रेस्टोरेंट है, ढाबा है, जो भी है, तो उससे कोई भी खाना खाता है तो यही हो जाता है। पिछले पहले भी हुआ था। ये कमेंट सेक्शन में आते हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोग बता देते हैं, मेरे दिमाग में डाल देते हैं, जो मैं कहने को मजबूर हो जाता हूँ। तो ऐसा इन्होंने दिखाया। अब बात करते हैं शहर की। दोस्तों जिस तरह से इन्होंने शहर का दिमाग अब पूरी तरह से घुमा दिया ना, फिरा दिया, जो माइंड वॉश करी है इन लोगों ने, कि अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो बच्ची 16 साल तक अपने घर पे रही, अपने उन्हीं माँ बाप के पास रही, अब उन्हें एक अलग ही नजरिए से देखना उसने शुरू कर दिया, जैसे नफरत वाली नजरिया। भाई क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ तुम लोग कहते हो, सारे लोग, कि प्यार बांटते रहो, आपस में मिलजुल के रहो एंड ऑल, और एक तरफ ये सारी चीजें कि बच्ची अपने ही माँ बाप से नफरत करने लगे एक समय आने के बाद। भाई अब तक 16 साल तक तो जो कुछ भी था उसके पास, उस इंसान के पास जो कुछ भी था, उसी ने पाला पोसा है ना। बड़ा उसी ने किया है, चाहे नमक रोटी खिला करके किया हो, चाहे अमरूद और शहद खिला करके किया हो, लेकिन किया उन्हीं ने है। तो अब आखिर ऐसा क्या बदल जाने वाला है जो 16 साल में इतना माइंड वॉश हो जाता है उसका कि नहीं। भाई टीन एज में ना हर चीजों का दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यही वो एज होती है 15 से लेकर के 18 के बीच में, जिसमें इंसान एक बार जो मानसिकता बना लेता है ना, वो जिंदगी भर चलती है कहीं ना कहीं, और ये चीजें उसे पीछे ले जाएंगी। जिस उम्र में उसे लोगों से प्यार करना सीखना चाहिए था, उसमें वो नफरत करना सीखती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम लोग अपने आप को महान दिखाना चाहते हो कि हम हैं। भाई तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगला अगर उतना कैपेबल नहीं है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो तुम उसे, उसके बीवी बच्चों को मोल्ड कर लो अपनी तरफ। कितने दिन तक कर पाओगे? या फिर तुम्हारा मंसूबा यही रहा हो, जैसे एक बच्ची तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, पूरी तरह से दाई बन के पड़ी है, वैसे ही एक बच्ची ये भी आ जाएगी, ये भी। भाई अगर तुम किसी को पैसे से दबाओगे, उन चीजों से दबाओगे जिसका उसे अभाव रहा है, तो फिर वो कृतार्थ के थ्रू ही, लेकिन उसका पेड करने के लिए, उन चीजों को पेड करने के लिए वो तुम्हारी हर उन बातों को मानेगी जो तुम कहना चाहती हो, जो उससे करवाना चाहती हो। जो कि तुम्हारे घर के एक बेटी के साथ हुआ है, वो तो पूरी तरह से इनके घर की दाई बन गई है, नौकरानी बन के रह चुकी है। जो बच्ची, वही दीपिका का जब बच्चा हुआ था, तो जो उसे उठा नहीं पाती थी, उठाने में उसे डर लगता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रोहान अभी मात्र 2 साल का या 3 साल का होगा, 2 ही साल का है शायद। कुछ दिनों पहले उस बच्चे को उठाने में इन्हें डर लगता था, कहती थी डर लगता है। अब कुछ ही दिनों के बाद ये मोटी आपा का सब कुछ, मतलब उस बच्चे, इनके बच्चे का सब कुछ करना इन्होंने सीख लिया। उसका डायपर चेंज कराना, उसे घुमाना, टहलाना, नहलाना, धुलाना, सुलाना, कब सोता है, कब उठता है, कब बैठता है, उसकी सारी दिनचर्या इन्हें पता होती। तो एक तरह से दाई बन गई ना, अनपेड, जो कि डायरेक्टली पेड नहीं दिखता है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ चीजों को दिखा करके तुम सबके मजबूरियों का फायदा उठा करके उन्हें तो अपना दाई, अपना दासी बना रहे हो ना, कितने दिन तक। लेकिन एक चीज जो शहर के लिए बुरा लगता है वो यही है कि अब वो अपने माँ बाप से जितना, मतलब पॉसिबिलिटीज थी कि धीरे धीरे करीब आ जाते हैं बच्चे, जब समझदार होते हैं, मेच्योर होते हैं, वो करीब आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें रिश्तों की अहमियत पता चल जाती है। लेकिन जब लोगों की माइंड वॉश हो जाए ना अच्छे से, तो फिर अपने सामने अपना बाप पराया लगने लगता है, अपने भाई बहन ना अपने दुश्मन लगने लगते हैं। वही सब चीजें अब हो रही है कि मतलब पहले तो ये रिश्ते बिगड़े हुए थे, सौतेला व्यवहार इसकी माता कर रही थी, ऐसा सुनने को मिला था। तो अब कौन सा सही हो जाएगा? अब तो और भी बद से बदतर हो जाने वाली है हालत, क्योंकि जब ये बच्ची यहाँ से जाएगी तो ये भी तो उसी नजरिए से देखेगी ना कि मेरे सौतेले हैं। तो इसके सौतेले हैं तो वो कहाँ से वैसा व्यवहार करेंगे जिसकी ये हकदार है, जो ये एक्सपेक्टेशंस करती है कि मेरे साथ ऐसा हो। तो तगड़ा वाला माइंड वॉश करके ये लोग कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं। अब उसे एक तरह से अपने ही परिवार से इन लोगों ने अलग करवाना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, कुछ दिन में थक हार करके वो भी चली आएगी कि नहीं, मन नहीं लग रहा है, लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं ना, फिर से चली आएगी, फिर इन्हें एक और नौकरानी दाई जो भी कह लीजिए वो मिल जाएगी। हालांकि दो तो पड़ी हुई है इनके यहाँ। अब अपने ही ब्लॉग में आगे ये कहती मिलती हैं कि इनकी जो मासी जान है अब वो भी जा रही है गाँव, तो फिर इनका क्या होगा? इनका जो बेबी है नेदर उसका अब क्या होगा? उसका ख्याल अब कौन रखेगा? भाई सीधी सी बात है, इसका एक ही मीनिंग होता है कि तुमने ख्याल रखना कभी सीखा ही नहीं है। बच्चे से पैदा करके छोड़ देना वही नहीं होता। दूसरों के भरोसे कब तक बच्चे पालोगे यार तुम? तुम्हारे घर में और भी लोग हैं ना, तुम ही किसी की बच्ची रही होगी ना, तो उन्हीं से सीख लो कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं।
बता देंगी तुम्हें, बैठी तो रहती हैं सिंहासन चढ़ के चबूतरे की तरह, तो उन्हीं से पूछ लो। और लोगों की हेल्प ले करके खुद करना सीखना चाहिए इंसान को, ये ना कि उसे बैसाखी बना करके। और कुल खेल दोस्तों, पूरा का पूरा जो खेल है वो पैसों का है। इनके पास पैसे हैं, एम्यूनिटीज पर प्रोवाइड कराते हैं, और उन लोगों के पास वक्त है, वो लोग इनके एहसानों तले एक तरह से कह लीजिए कि दबे रहते हैं, और फिर उसी में आकर के लोग करते हैं इनका काम। अब इन लोगों का जो नया टॉपिक आने वाला है दोस्तों, वो आएगा इनका जो क्या कहते हैं उसे, एनुअल डे है। किस चीज़ का? इनके रेस्टोरेंट का। जी हाँ, वार्षिकी होने वाली है उसकी, तो उसी के ऊपर अब ब्लॉग बनने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि इन लोगों के पास तो टॉपिक भर भर के आते हैं, यही सारी बकचोदियाँ दिखा दिखा करके ये आते हैं। नहीं ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतने नाटक, इतना ड्रामा, और फैमिली को लेकर के जो तुम लोग सबको सुझाव देते हो कि मिल करके रहना चाहिए, जुल करके रहना चाहिए, एक होकर के रहना चाहिए, परिवार में प्यार बांटना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने मैटर में कहाँ चली जाती है? कुएं में। खुद के ऊपर कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। 400 500 600 किलो, ये सारी चीजें सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, हमें और आपको बताने के लिए होती है कि नहीं, इंसान 500 किलो का हो जाए फिर भी उससे प्यार करना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। खुद के लिए कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है इनका, वो इन लोगों को रात रात भर सोने नहीं देता। तो भाई तुम लोग सोते ही कहाँ हो? मुर्गे की तरह तो तुम लोग 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सोते हो, और सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सोते हो। और तू, पूरी दुनिया का दिन तब शुरू हो जाना चाहिए जब तुम्हारा दिन शुरू होता है। तुमने लात मार मार के सबको उठाना होता है जब तुम उठ जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों इनके ब्लॉग के थ्रू चलती रहती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ड्रामे हमें और आपको देख, मैं पूरा का पूरा अगर डिस्क्राइब करने बैठ जाऊं यहाँ पे तो मेरी खुद की वीडियो 40-45 मिनट की चली जाएगी, मुझे पता है। लेकिन उन चीजों पे नहीं, लेकिन जो चीजें बुरी लगी हैं एक्चुअल में, उनके बारे में मैंने बात की आप लोगों से। हाँ, अब एक सवाल जो मैंने कहा था कि जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, तो इन्होंने ये सवाल किया था कि आप लोग बताइएगा देख करके मेरे कमेंट, उनकी जुबानी बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें नेसेसरी होता है 1 साल तक ये विटामिन की वो ड्रॉप देनी? अबे तो हर बात पे तो तुम गूगल करती बैठती हो ना भैया, तो गूगल से ही पूछ लेती, वो बता देता तुम्हें। और दूसरी चीज, डॉक्टर के लिए जब जाते हो तो क्या सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए जाते हो कि आज बच्चे को अपने हमने वैक्सीन कराया है, आज बच्चे को लेकर के गई थी, उसे थोड़ा सा फीवर लग रहा था, जुकाम लग रहा, तो उस डॉक्टर से काहे नहीं पूछ लेते? वो तुमसे लंबा चौड़ा फीस काहे का लेता है? उसी से पूछ लेती। ये टॉपिक को डाइवर्ट करना ना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। जुबान के साथ खेलना, हमारे और आपके भावनाओं के साथ खेलना, ये लोग भली भांति जानते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रहता है, हमारे और आपके दिमाग को डाइवर्ट करना, ताकि हम लोग इनकी जो निगेटिविटीज है, जो चीजें एक्चुअल में ये लोग कर रहे हैं, जिसके ये लोग पात्र नहीं है या इन्हें नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को कहने से हम और आप बच जाए। खैर दोस्तों, तो वीडियो में लेते हैं आप एंड, खत्म करते हैं वीडियो को। नया, इन लोगों का नया टॉपिक आएगा तो हम लोग भी नया टॉपिक लेकर के आएंगे, निकालेंगे इनकी बाल की खाल। तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।